क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया गया है कि एगो पॉइंट है यहाँ पर 2 3 और दूसरा का पॉइंट है 4 1 है। तो माना कि ए बराबर हम लिखेंगे ए का बिंदु है निर्देशांक बिंदु 2 3, इसमें 3 गो पाई के द्वारा हम दर्शाते हैं किसी निर्देशांक को। अब बी निर्देशांक 4 1 है, तो इसका फॉर्मूला पूछ रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इसका दूरी ज्ञात करें। तो ए बी का दूरी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। इसलिए हम x2 के जगह पर 4 मानेंगे। ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो 4 में से 2 घटा देंगे, वर्ग कर देंगे, प्लस 1 में से 3 को घटा देंगे और वर्ग कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे, 2 का वर्ग होगा, प्लस 1 में से -3 घटाएंगे तो -2 का वर्ग करेंगे। अब 2 का वर्ग करेंगे 4 और प्लस -2 का वर्ग करने पर भी 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 4 4 8 हो जाएगा। और ए बी का मान हमारा इतना ही होगा, इतना यूनिट, और नहीं तो इसको आगे और तोड़ना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2√2, यानी इसको 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 मिल रहा है तो एगो बाहर निकाल लेंगे, एगो 2 बच जाएगा। इसीलिए ए बी का मान हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ए बी बराबर 2√2 यूनिट हो जाएगा। यूनिट में लिखते हैं हमेशा, नहीं तो हिंदी में इकाई लिखते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में है रोमन में, ये ए x1 y1 है -5 -5 और 7, और x2 y2 है -1 और 3। तो इसमें हम माना कि ए निर्देशांक मान लेंगे पहलका को, और बी निर्देशांक मान लेंगे दूसरा का बिंदु को। अब फॉर्मूला लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे अब -1 -5 का वर्ग करेंगे एक बार, तो ये वर्ग कर दिए। मझौला कोष्ठ देना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि बीच में छोटा कोष्ठक हो गया है, प्लस अब इसको लिखेंगे हम y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अर्थात 3 में से -7 का वर्ग करेंगे घटा करके। उसके बाद लिखेंगे ये -1 माइनस माइनस प्लस -1 प्लस 5 हो जाएगा, इसका वर्ग करना है। प्लस में 3 में से -7 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है। अब यहाँ पे ये माइनस प्लस घटेगा और बड़ा वाला साइन प्लस में है, 5 में से घटाएंगे 4 और ये -4 का वर्ग हो जाएगा 16। और यहाँ पर ये 4 का वर्ग अभी निकाले नहीं है तो लिखेंगे 4 चौके 16 यो हो जाएगा, और 4 चौके 16 यो हो जाएगा। 16 16 जोड़ेंगे 32 होगा। अब 32 का वर्गमूल निकालने के लिए उसे काटेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस प्रकार से 32 लिख कर काटते जाएंगे। 2 16 दूना 32, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4। इसी को गुना के रूप में लिख देना है। 1 2 3 4 5 गो 2 है, 1 2 3 4, अब 5 गो 2 लिख देना है। और उसके बाद से 2 2 का जोड़ा लगा करके उसे बाहर निकाल देना है। 2 गुने 2 एगो √2 बच जाएगा, तो हो जाएगा 4√2 यूनिट हो जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये किसका मान निकला? ये ए बी का मान निकल गया, जो इसका दूरी बता रहा है कितना दूरी पर है वो बिंदु। उसके बाद है यहाँ पर माइनस है, ये आपके परीक्षा में पूछा भी है इस प्रकार के ये क्वेश्चन को, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर लिखेंगे x2 है -a और x1 है a, तो -a माइनस यहाँ पर x1 माइनस x2 माइनस x1 फॉर्मूला है, प्लस का होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर y2 माइनस y1 अर्थात -b का होल स्क्वायर। जैसे ही इसको वर्ग करेंगे और -a जुट जाएगा, -2a का होल स्क्वायर प्लस ये -2b का होल स्क्वायर लिखेंगे। और दोनों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, -2 का वर्ग करेंगे 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे जब, तो इस प्रकार से इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे और कोष्ठ में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2 होता है, तो 2 बाहर निकाल देंगे, कोष्ठ में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका वर्गमूल नहीं निकलता है
अलग अलग है, इसीलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा बी का। मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा ए बी बराबर इतना यूनिट दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको बहुत बार परीक्षा में पूछा है, 2 नंबर में पूछता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभार दे देता है इस तरह का सवाल। और उसके बाद अब यहाँ पर है मूल बिंदु 0 0 एगो 36 15 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दोनों के बीच के दूरी ज्ञात कीजिए, कितना दूरी पर है ये बिंदु। तो ये मूल बिंदु है, ये कोई दूसरा बिंदु है, तो इसको मानेंगे हम मूल बिंदु को ए 0 0 और बी को मानेंगे इतना 36 15। हालांकि 36 15 लगेगा ना यहाँ पर। और सवाल में भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा कौन सी दिया हुआ है। और इसीलिए हम यहाँ पर यह फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हालांकि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी बताया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अर्थात 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अर्थात 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर। अब लिखेंगे इधर 15 का स्क्वायर। जैसे ही 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 में 36 से गुना करना पड़ेगा, तब लिखना पड़ेगा इसमें। तो एक ट्रिक होता है, 6 का वर्ग कीजिए 36 और अब सब में गुना कर देंगे। हासिल याद रखिए 6 का वर्ग करने पर 36 होता है, ट्रिक द्वारा निकाल रहे हैं। 3 छके 18 18 दूना 36 सब में गुना कर देते हैं। 3 छके 18 18 दूना 36 और 3 हासिलिया उसमें का जोड़ देना है। कितना हो जाएगा 3 छके 18 दूना 36 और 3 39 के 9 हासिल 3 और 3 का वर्ग करके एकरा में जोड़ देना है। 3 3 के 9 3 12 1296 हो जाएगा 36 से 36 में जब गुना करेंगे। अब प्लस 15 का वर्ग करेंगे तो 225 होता है। अभी सब को जोड़ देना है। 6 5 11 के 1 और 9 2 11 1 12 के 2 और फिर 2 और 2 4 और 1 5 और 1 के 1 को 1521 किसका वर्गमूल होता है, किसका 39 का वर्गमूल होता है 1521। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ए बी का। इतना यूनिट हो जाएगा। निकालने का तरीका आपको बता दे रहे हैं, लिखेंगे किसका वर्ग करने पर 1 आता है। तो एगो 9 है और एगो 1 है, यही ना है। उसके बाद से हम दोनों को हटा देते हैं, 2 को अब काउंट नहीं करेंगे। अब बचा 15 आएगा ना, तो ओकरा से छोटा आएगा तो हम 3 का 16 बेसी हो जाएगा, छोटा आएगा तो। अब यहाँ पे एगो 31 होगा, नहीं कोई एगो हमारा आंसर होगा। अब इसमें ये देखना है कि उसके बीच वाला 5 आसानी से, क्योंकि 5 का वर्ग करने पर कितना होता है 25 और एगो 3 में एगो। अब देखेंगे अगर 1225 से बेसी है तब बड़ा वाला आंसर होगा 39 का वर्ग है, अर्थात 35 के वर्ग करने पर पता चला ये ओकरा से बेसी है। तब जब बेसी है 35 के वर्ग से बेसी है ये अंक, तो इसीलिए 39 वाला हमारा आंसर होगा। अगर एकरा से छोटा आता ये अंक यहाँ पे और 1 होता है यहाँ पे आंसर, और मेरा बेसी वाला आंसर 39 यूनिट आंसर। में एक छेद वाला सवाल दिया, सवाल परीक्षा में कभी नहीं पूछता है, बनाने के लिए आप लोग बना सकते हैं। अब इस तीनों पॉइंट को कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि यह संरेख है। संरेख आपको बताए थे हम, दो विधि बताए थे। x3 माइनस x2 का सवाल में जैसे करिएगा तो सबसे पहले फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल अर्थात 2 माइनस होल स्क्वायर लिखेंगे का वर्ग, 3 में से 5 घटाएंगे माइनस 2 का वर्ग करेंगे। अब यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1 और माइनस 2 का वर्ग करेंगे 6 यूनिट, इतना हो जाएगा और ये ए बी का मान हो जाएगा। उसी तरह से अब बीसी में देखेंगे, बीसी बराबर जब नीचे हम 2 घटा दे रहे हैं तब वर्ग कर दे रहे हैं। अब प्लस 1 बार माइनस 11 में इसमें से इसको घटाना है। जैसे ही घटाएंगे तो ये कुछ अब प्लस माइनस 11 का वर्ग करना पड़ेगा। 14 का वर्ग होता है 196। 1 10 1 11 और 1 1 2 6 6 12 9 1 1 2 गलत हो रहा है। वो एक में 4 और बचा हुआ तो इसी का मान हो गया 2 निकालना है। अब डायरेक्ट ऐसे ही निकालना है, माइनस 2 में से 1 बार माइनस 11 में से 5 घटाएंगे माइनस 11, माइनस 2 में से 1 घटाएंगे तो ये माइनस 3 का वर्ग होगा और प्लस उसको घटाएंगे तो माइनस 11 5 16 का वर्ग होगा।
तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा मान और इसमें। तो AC बराबर हो जाएगा √-3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस ये -16 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 256 होता है। 16 का वर्ग 256, 15 का 225 और 16 का 256 और दूसरे 5 1 6 215 मान हमारा इतना हो गया। तो लिखना पड़ेगा AC। इसके पहले वाला में जब हम निकाले थे तो ये दोनों को जोड़ने के बाद AC के बराबर आया था, इसमें बराबर नहीं आएगा क्योंकि इसमें आ रहा है 212 और वो 5 आ रहा है। दोनों को जोड़ने पर कभी 256 265 के बराबर नहीं आएगा, इसलिए यह संरेख नहीं है। इसलिए यह तीनों बिंदु संरेख नहीं है। इसलिए यह तीनों बिंदु संरेख नहीं है, बिंदु संरेख नहीं है। इसको ट्रिक से भी आप जांच सकते हैं, संरेख नहीं है। ट्रिक से निकालिएगा तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर जोड़ करके देखेंगे हम। 2 में से 1 घटाएंगे 1 और -2 में से 2 घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा, इसलिए नहीं होगा। फिर इसमें से भी देख लेते हैं। 3 में से 5 घटाएंगे -2, 11 में से -11 में से 3 घटाएंगे तो नहीं आएगा बराबर। इसलिए इस तरह से भी जांच करके हम लोग देख सकते हैं। कोई भी जब संरेख होता है ना तो एक सीरीज में चलता है, या तो x1 x2 x3 को सीरीज में देख लेंगे, 3 को भी देख लेंगे, नहीं। अगर ये तीनों और y1 y2 y3 में से कोनो अगर सीरीज में मिलेगा तो कहेंगे ये संरेख है, और नहीं मिलेगा तो लिखेंगे संरेख ये नहीं है। इसी तरह से हम जांच करते हैं। अब बोर्ड में इसी तरह संरेख वाला कई बार क्वेश्चन पूछा।